हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का एक फरमान देखिए कि मैं 10 साल तक अपने नफ्स को अमल जस्ता में रखकर कूटता रहा। फिर देखा तो बहुत मोटा मोटा था और 10 साल कूटा, फिर कूटा तो देखा कि अभी और मोटा था और 10 साल अपने नफ्स को और कूटा, यानी मुसलसल 30 साल तक अपने नफ्स को जब कूट कूट कर बुरादा कर दिया तो पाया। तो उसके बाद आपने फरमाया कि कहते हैं कि पहले अल्लाह ताला जो कहता था तो मैं करता था, अब जो मैं कहता हूं वो अल्लाह करता है। बता रही समझ में? हाँ, मैंने हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नफ्स को कूट कूट करके बुरादा कर दिया। कैसा? 30 साल। जब 30 साल अपने नफ्स को कूट कूट करके बुरादा कर दिया तो जब नफ्स कुटाया हुआ नहीं था तो अल्लाह जो कहता था तो हम करते थे, लेकिन जब नफ्स कुटा गया, एकदम मलियामेट होकर खत्म हो गया, तो जो अब हम कहते हैं सो अल्लाह ताला करता है। अल्लाह, बात आ रही समझ में? इससे पता चलता है कि इस तरह से अल्लाह वाले लोग अपने नफ्सों के साथ करते हैं, तब जाकर के यही वजह होता है कि फिर बंदा जो कहता है सो अल्लाह करता है। ऐसे नहीं करता है ना? हाँ, जब आप उसके लिए कुछ कीजिएगा तब ना वो आपके लिए कुछ करेगा भाई, है ना? तो ज्यादा तफसील में नहीं जाते हुए आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी बातों को लेते हुए, है ना? नहीं तो फिर गुफ्तगू निकलेगी तो लंबा निकल जाएगा, है ना? इंसान की पैदाइश का मकसद अल्लाह ताला की पहचान और मार्फत है। पहचान ही दरअसल दीदार इलाही है ना? ये वो नेमत है जो आरफीन यानी फकरा को अता की जाती है। लज्जत दीदार से बेहतर कोई लज्जत नहीं है और अल्लाह ताला का दीदार नूर बसारत से नहीं, नूर बसीरत से हासिल होती है। नूर बसीरत से हासिल होती है साहब, समझते जाइएगा। और जिसमें लगेगा कि थोड़ा सा इसका साफ कीजिए तो जरा और साफ करेंगे ना इंशाल्लाह, सुनते जाइएगा। इल्म से अपना ताल्लुक जोड़े रखो, क्योंकि आलिम रसूल अल्लाह का वारिस होता है और जाहिल शैतान का वारिस बन जाता है। यानी अगर हम लोग इल्म से ताल्लुक नहीं जोड़े रखिएगा तो रसूल अल्लाह के रास्ते से हटकर शैतान के रास्ते पे चले जाइएगा। यही वजह है कि इल्मी नशिस्त हमेशा करना चाहिए, हमेशा, है ना? इल्मी नशिस्त हमेशा करते रहिए, महीना में एक बार जरूर बैठा कीजिए, सुना कीजिए, और वक्त मिले तो रोजाना जो 1 घंटा आधा घंटा इल्मी गुफ्तगू आप अपने मोबाइल में सुनिए। मरकज अफजलिया तो हमेशा सुनने के लिए खुला हुआ है आपका। तो इल्मी गुफ्तगू इसमें बहुत सारे हैं, तकरीबन 2000 से ऊपर वीडियोज इल्मी गुफ्तगू पर है। तो अगर एक वीडियो भी अपने लिए 1 घंटा का रोज मुकर्रर कर लीजिए तो आपके लिए बहुत मुनाफे बख्श। एक वीडियो, ज्यादा नहीं, एक वीडियो 1 घंटा वाला रोज सुनिए वक्त निकाल कर, इंशाअल्लाह ताला देखिएगा कितना तरक्की आपके अंदर होगा, इल्मी रोशनी आएगी कि फिर आपको कोई हरा नहीं पाएगा, इल्मी मामले में कोई नीचा नहीं कर सकता। घर बैठे आपको जो है सारी चीजें मिल रही है कि नहीं? तो ये बात को जरूर समझिए भाई, है ना? और हमने कह रहे हैं ये औलिया अल्लाह का कोट हम पढ़ रहे हैं। आशिक को हमेशा ऐसी तन्हाई मतलूब है जिसमें उसकी आह अर्श वाले के अलावा सुनने वाला कोई नहीं। यानी अल्लाह का जो आशिक होता है उसकी आह अल्लाह को बहुत पसंद है और वो तन्हाई में जब पुकारता है अल्लाह को तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, समझे कि नहीं? हाँ, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए तन्हाई का वक्त अपने लिए मुकर्रर कीजिए, है ना? इन्हें कि हर घड़ी मोबाइल में नहीं, हर घड़ी जो है हथिये पर नहीं, दिन भर काम किया, रात को मोबाइल देखा, मोबाइल देखते देखते सुध गए थे। क्या जिंदगी? तो बैल है आप, क्या है? बैल में और आप में को फर्क है? नहीं है। आप अपने लिए 1 घंटा जरूर निकालिए, वहां पर गाना है ना, मैं और मेरी तन्हाई। अक्सर ये बातें करते हैं नहीं, तो बहुत अच्छी बात। आप और अपने तन्हाई के साथ अक्सर बातें कीजिए, जहां पर ना मोबाइल हो, ना कोई हो, कोई नहीं, वहां पर कोई हो ही नहीं, ना आपका बीवी, ना आपका बच्चा, ना आपका कोई नहीं, अकेले, जहां पे अकेले रहिए। नहर के किनारे बैठिए, छत के ऊपर बैठिए, तालाब के किनारे बैठिए, जंगल में चले जाइए, करबला के बियाबान में बैठिए, कहीं पर बैठिए, और नहीं तो घर पे बैठिए। घर में एक ऐसा रूम रखिए अपने लिए खलवत के लिए, वहां पे आप रहिए और सिर्फ आप रहिए और आपका खुदा हो, और उससे हम कलाम होइए, उससे अपनी बात करिए, उसके बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, अपना मुहासबा खुद कीजिए। समझ गए बात? वो चीज बहुत जरूरी है, वो नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा भाई। हाँ,
तो अल्लाह वाला बनने की ख्वाहिश निकाल दीजिए और अल्लाह वाला बनने का अमल कीजिए। मैंने ख्वाहिश नहीं कि हम अल्लाह वाला बन जाएं। कहता ना कि भाई हमको तो ये बनने की ख्वाहिश है, हम ये बनेंगे वो बनेंगे, यही तो समस्या है। जहां कुछ रहा तो नहीं हो सकता, नहीं समझे बात? हाँ, जहां ख्वाहिश रहा, कुछ और चीज का ख्वाहिश है, वली अल्लाह बनने तक का ख्वाहिश निकालना पड़ता है। दुनिया की ख्वाहिश तो निकालना ही है, जन्नत की ख्वाहिश तो निकालना ही है, हूर व गिलमान की ख्वाहिश तो निकालना, मर्तबा पाने की ख्वाहिश भी निकालना है, वली अल्लाह बनने की ख्वाहिश भी निकालना है। एकदम 0/सन्नाटा होना पड़ता है। जब बिल्कुल ही खाली हो जाएगा ना, तब वो अपना तजल्ली ऐसे डाल देगा, छनछना करके वो चला जाएगा आपके अंदर, छनछना करके तो होता है ना। अच्छा, बयाम खाली रहेगा तब ना उसमें अचार डालिएगा, अब बयाम में भरा हुआ तो अचार कहाँ डालिएगा? सो बताइए, वही हाल यहाँ है, बेचारे तक रह जाएगा। यहाँ पूरा खाली होना चाहिए। यहाँ तो हम लोग का भरल है एकदम कसाकस, इधर दुनिया इधर माल, इधर ये, इधर रुतबा। एक आदमी हमको मिले, पर हम कुछ नहीं चाहते हैं, हमको बस अल्लाह का दीदार हो जाए। हम कहा यार ये ख्याल भी दिल से निकाल दो। तब से आज तक फिर फोन दोबारा नहीं किया हमको। हम कहा कि यार ये भी ख्याल दिल से निकाल दो, सब कुछ हो जाएगा, चिंता नहीं करो। पता नहीं हो गया होगा तभी तो फोन नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा अटपटा बात है, लेकिन उम्दा बात है, समझ गया कि नहीं? तो सही बात है भाई। यहाँ पर कोई हिर्स, हवस, लालच कुछ नहीं। अमीर खुसरो का एक कलाम हम पढ़ रहे थे, किस वक्त जानते हो? उस वक्त तो मौलवी का एग्जाम दे रहे थे ना, उस वक्त तो मौलवी के निसाब में, किताब में अमीर खुसरो का एक कलाम नजर से गुजरा। मौलवी की तैयारी कर रहे थे, तो इत्तेफाक से मौलवी का परीक्षा देने का भी शर्फ हासिल हुआ हमको। हालांकि इंटर एमए तक हुआ यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, लेकिन शूमिया किस्मत से मौलवी की परीक्षा भी हमको देनी पड़ी है। तो उसमें अमीर खुसरो का कलाम नजर से गुजरा हो, उसमें था अमीर खुसरो, उसमें कहा है, अरबी का शेर तो पूरी तरह से याद है, उसका तर्जुमा यह है कि इस रास्ते में चलने वालों के लिए सर का सौदा करना पड़ता है और महबूब राजी हो जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। बताइए साहब, हेलो, आदमी अपना फायदा बगैर सोचे वो उंगली ने कटाता है, नाखून ने कटाता है, यहाँ सर दे देना है और क्या मिलेगा ये सोचना नहीं, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये सोचना नहीं। अरे बाप रे, ये रास्ता है तो सूब का क्या हजरत? गलत रहेगा जरा टोक दीजिएगा, आप तो मुताले में रखते हैं। अमीर खुसरो का कलाम में है ये, दीवाने खुसरो में हमने ये बात पढ़ा। कहते हैं कि जानते हो इस रास्ते में सर का सौदा मुफ्त होता है और महबूब के राजी होने की कोई फिर भी गारंटी नहीं। ये मत समझो कि सर कटा दोगे तो वो राजी हो जाएगा तुमसे, कुछ नहीं, कोई ठिकाना नहीं। ये बात मास्टर मोइन साहब से भी एक बार हम मिले तो पूछा, हम कहा कि हुजूर ये बताइए, हमसे बड़ा राज न्याज चलता था हमसे, अब अकेले में हम उनसे बैठते थे, बतियाते थे मास्टर मोइन साहब से, तो कहते थे ऐसे बैठे हुए वो भी चुपचाप बैठे हुए, हमें चुपचाप बैठे हुए, चल रहा दोनों के दिमाग में कुछ, और हम वैसे सवाल करते थे, अचानक वो अचानक जवाब देते थे, हाजिर जवाब भी थे। हम उनको कहा कि मकबूलियत की क्या शर्त? थोड़ी देर चुप रहे, उसके बाद बोले कोई शर्त नहीं। मैंने मकबूलियत का कोई शर्त नहीं है, आप अपनी जान दे दीजिए, माल दे दीजिए, औलाद दे दीजिए, बीवी बच्चा सब कुर्बान कर दीजिए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो खुश हो जाएगा आपसे। उसकी मर्जी, उसकी मर्जी, खुश हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो यहां पर एक बात बहुत बड़ी जरूरी है कि अगर आपके मन में हिर्स है, लालच है और हवस से आप कर रहे हैं तो वो कभी आपसे राजी नहीं होगा, लेकिन अगर आप खुलूस दिल से छोटा सा भी कुर्बानी दे रहे हैं तो कबूल हो जाएगा और वो राजी हो जाएगा। ये राज है ना, खुलूस दिल आपका देखेगा, बेमफाद बेगरज आप हैं कि नहीं है, समझ गए कि नहीं? ये बात है। खुदा के इश्क का रास्ता ऐसा है कि जो इसमें दाखिल हुआ खुद को खो बैठा। जी, कनायत इंसान को बेनियाज और दौलतमंद बना देती है, जबकि हरीस यानी लालची चाहे पूरी दुनिया फिर ले फिर भी खाली ही रहेगा। शेख सादी फरमाते हैं हिर्स हवा की बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मसला कड़ा है। सच्चा सूफी वो है जिसकी निगाह में पत्थर और नगीने एक हो।
पत्थर और नगीना एक होना बहुत बड़ी बात है। वो सच्चा सूफी है। हक की तलब आसान नहीं। जब तक तुम हक की तलाश में अकेले नहीं हो जाते तब तक उसे पा नहीं सकते। सूफियों की मौत नफ्स की मौत है। जब नफ्स मरता है तब वे हमेशा के लिए जिंदा हो जाते हैं। सूफी जब कामिल हो जाता है और उसका दिल हर खतरे से पाक हो जाता है तो उसे किसी चीज से नुकसान नहीं पहुंच सकता। किसी चीज से नुकसान नहीं पहुंच सकता। माशाअल्लाह। सूफियों का कमाल है कि मरने के बाद और जिंदगी में एक ही तरह के होते हैं। अल्लाह अकबर। बल्कि मरने के बाद और कमाल के हो जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है साहब। सूफी जब वज्द में होता है तो अपनी हस्ती से खाली होता है और खुदा उसमें बाकी रहता है। माशाअल्लाह। ये भी अकवाल जो हम अभी आपको सुना रहे थे 4-5, ये है मियाँ मीर कादिर साहब। हाँ, मियाँ मीर कादिर साहब का नजर से गुजरा। हमने कहा कि माशाअल्लाह बहुत ताकीकी मजमून बयान किए हैं। जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अनायत फरमा देता है। रसूल पाक फरमाते हैं दीन की समझ सबको अता नहीं की जाती है भाई। अब ये बात देखो गौर से, आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत काम का है। हजरत वासिफ अली वासिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह जो पाकिस्तान के बहुत अच्छे बुजुर्ग हुए हैं और माशाअल्लाह वो क्लीन शेव में आते थे। पहले भी वो दाढ़ी वाड़ी नहीं रखते थे लेकिन बहुत बड़े मस्त बुजुर्ग हुए हैं दुर्वेश। और उनके जो बयानात और उनके अकवाल है ना वो मौला अली से मैच करते हैं। मतलब इतना बेहतरीन, बहुत अच्छे रिसर्चर और बहुत अच्छे उनके जो साइट्स वगैरह हैं बहुत खुले हुए हैं। तो फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले के बगैर तकर्रुब इलाही का तस्वुर खारिज अज इस्लाम है। क्या है? हाँ, माने रसूल अल्लाह के वसीले के बगैर कुर्ब इलाही मिल ही नहीं सकती। ये इस्लाम से बाहर वाली बात, इस्लाम से बाहर वाली बात मैंने खारिज है इस्लाम है। यानी तकर्रुब इलाही आपको अगर हासिल करना है तो हुजूर के वसीले से हासिल करना। लेकिन आज के लोग जो है गौहर शाही वाले लोग क्या कहते हैं कि रसूल अल्लाह की तो अब नौज बिल्ला कोई औकात ही नहीं। अब जो कुछ करेगा गौहर शाही करेगा। अब जो कोई आज के जमाने में गौहर शाही पर ईमान नहीं लाता उसका तो दिन बेड़ा गर्क है और उसका तो कुछ है ही नहीं है। अब जरा सोचिए वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह सच्चे औलिया अल्लाह सच्चे कि यूनुसुल गौहर सच्चे? आप ही जरा हमको बताइए। अब जरा सोचिए जो वसीले का इनकार करके डायरेक्ट गौहर शाही को पकड़ रहे हैं लोग और सिलसिला और वसीला को छोड़ रहे हैं लोग, कहाँ जा रहे हैं लोग? हैं कहाँ जा रहे हैं? सो बताइए। हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दरवेशों की हड्डियों में इश्क इलाही के चलते अनगिनत सुराख हो जाते हैं। अल्लाह, दरवेशों के हड्डियों में इश्क इलाही की वजह से अनगिनत सुराख हो जाते हैं। ये बात तो हमारे दादा हुजूर पर बिल्कुल फिट बैठता है। मालूम है गया जब ले गए थे डॉक्टर साहब डॉक्टर को दिखाने के लिए हमारे दादा हुजूर को, तो डॉक्टर जब चेक कर किया तो बोला कि भाई इनके जिस्म में तो खून ही नहीं है। इनके जिस्म में तो खून ही नहीं है, कैसे जी रहे हैं ये? समझ गए कि नहीं? ये हालत, जिस्म में खून ही नहीं, और हड्डियों में कितना सुराख होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। और फेफड़े में फेफड़ा हाई नहीं था बिल्कुल, इस कदर वो जल चुका था कि कभी कभार मुंह से जब थूक मारते थे ना तो खून ही निकलता था। दादा हुजूर को हम लोग अपने आंखों से देखे, समझे कि नहीं? तो अल्लाह वाले लोगों की बात है, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाता है भाई, है कि नहीं? छुपता है सब चीज, नहीं छुपता है। तो दुनिया से बेरगबती अख्तियार करो, अल्लाह पाक तुमसे मोहब्बत करेगा और लोगों के पास जो है उससे बेनियाज हो जाओ, लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे। समझ गए कि नहीं? दुनिया से बेरगबत होइएगा तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और लोग से बेरगबत होइएगा तो लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे। उल्टा है मामला। हाँ जी, माशाअल्लाह। रूमी ने हमें सिखाया कि खुद को जानना सबसे बड़ी कामयाबी है। खुद को जानना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। मुर्शिद से मोहब्बत की क्या अलामत है जानते हो? मुर्शिद से मोहब्बत तब तक कामिल नहीं होती जब तक मुर्शिद का नाम सुनकर मजा ना आने लगे। अगर आपको पीर का नाम सुनकर के मजा आ रहा है तब समझिए कि कुछ ठीक ठाक चल रहे हैं आप। दिल पर कैफियत ना तारी होने लगे
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मुझे 3 चीजें महबूब हैं। पहला आपको देखना, दूसरा आपके पास बैठना, तीसरा अपना माल आप पर फिदा करना। 3 चीज हमको पसंद है। अब जिस आदमी को अपने पीर के नाम से उनसियत नहीं बल्कि नफरत हो, उसका क्या होगा साहब? जरा सोचिए। और उसका क्या हाल होगा जो अपने पीर को भी भुला करके किसी गैर को पकड़ चुका हो। यहाँ है कि मुर्शिद का नाम सुन करके दिल में कैफियत तारी होने लगे, तब मजा है, तब आप मुर्शिद वाले हैं। कहाँ जा रहे हैं लोग हैं? वही वाला शेर याद आता है बार बार कि जन्नत के तलाश में कहाँ जा रहे हैं लोग, जन्नत तो करबला में खरीदा हुसैन है। बताइए। हजरत बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने पूछा कि खुदा तक पहुंचने का कौन सा रास्ता है? आपने फरमाया कि जब तुम रास्ते से गायब हो जाओ। कैसे रास्ते से गायब होइएगा जरा बताइए हमको। हैं तो तुम खुदा तक पहुंच जाओगे। यानी रास्ता के देखने वाला खुदा को देखने वाला नहीं हो सकता। यानी खुद रास्ते से हट जाओ, यानी खुद को खो दो और बेखुद हो जाओ। अल्लाह अकबर, ऊंची बात है भाई। मकतूबात सदी में सफ़ा नंबर 339 पर यह बात दर्ज है। मखदूम बाबा आका रहे हैं कि खुदा तक पहुंचने वाला कौन है? जो खुदा के रास्ते में चलते चलते गायब हो जाए। गायब हो जाए मतलब क्या? जैसे अपने गायब हो गए थे वैसे हम लोग को बता रहे हैं। उधर से जब आ रहे थे मुरीद होकर के ना, तो भैया के जंगल में गायब हो गए थे। हो गए थे कि नहीं हो गए थे बताइए। हाँ, 14 साल तक के लिए गायब हो गए। तो वही रास्ता बता रहे हैं हम लोगों को बाबा कि खुदा के रास्ते में चलते चलते गायब हो जाओ। मतलब ऐसा नहीं कि तुम भी जंगल में चले जाओ, मतलब ये है कि बेनफ्स और बेखुद हो जाओ। हाँ, मंजिल फनायत से गुजरने की तरफ इशारा हो। हाँ, जो तुम्हारी गीबत करता है वो तुम्हें फायदा पहुंचाता है, क्योंकि जब वो तुम्हारा गीबत करता है उसके तमाम अच्छे अमाल तुम्हारे नामा अमाल में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। कौन कह रहे हैं? बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं जो गीबत करता है तुम्हारा करने दो, क्योंकि जब वो तुम्हारा गीबत करता है ना तो उसका जितना अमाल नामा में नेक काम है वो तुम्हारे खाता में ट्रांसफर हो रहा है। टेंशन क्या है? देखो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक का अकाउंट बढ़ रहा है। नहीं, बैठे बैठाए जो है अकाउंट में पैसा मतलब अमल वाला आ रहा है। नदी नाले और दरिया का पानी बहुत शोर करता है। जब वो समुन्द्र में जम हो जाता है तो आवाजें बंद हो जाती है। मतलब ये हुआ कि ज्यादा भचर भचर करता है तो समझ लो अभी नदी की तरह बह रहा है। जो चुप हो गया, खामोश हो गया, कम बोलता है, जरूरी रहता है तो बोलता है ना, वो समझ लो दरिया हो गया। दरिया को देखें आवाज करते हुए। इल्म यानी मार्फत के बगैर इबादत करने वाला चक्की के गधे की तरह है जो मुस्तकिल चलता रहता है लेकिन दायरे से बाहर नहीं निकल पाता। यानी इल्म मार्फत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो चलते रहिएगा, पहुंचिएगा कहीं नहीं। हाँ, ये भी बात है। रसूल पाक क्या फरमाते हैं जरा ये भी देखिए। पहले हवाला देख लेते हैं। अयूनल अखबार अल रजा जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 111। रसूल पाक फरमा रहे हैं मेरे बाद 12 इमाम होंगे जिनका पहला अली और आखिरी कायम होगा, यानी इमाम मेहदी होंगे। ये मेरे खलीफा और ओसिया और औलिया और खुदा के तरफ से मेरी रसालत पर मेरे बाद हुज्जत होंगे। उनका इकरार करने वाला मोमिन और उनका इनकार करने वाला काफिर होगा। यानी रसूल पाक कहते हैं कि 12वां इमाम का ज़रूर होगा। हाँ, जरूर होगा। और वो कौन होंगे? वो वली भी होंगे और वसी भी होंगे, है ना, जिसका इंतजार है। कोई इनकार नहीं कर सकता है इमाम से। इमाम कर सकता है? नहीं। लेकिन इमाम का जब ज़हूर होगा तब न मानोगे कि पहले मान लोगे गौर साहिब। तो बताओ, मिलाद मनाने का तरीका यह है कि तुम दरूद शरीफ पढ़ो, बावजू बैठे रहो, हुजूर पाक के नाम पर लोगों पर रहमतें करो, दुश्मनों को माफ करो और दोस्तों से माफी मांगो। यह है मिलाद मनाने का सही तरीका। नफ्स आदमी के वजूद में गायबी चीज है और उसे गायबी तलवार से ही कत्ल किया जा सकता है। गायबी तलवार जिक्र खफिया है। नफ्स नजर आता तो नहीं है ना, छुपा हुआ है, उसको छुपे हुआ चीज से मारना पड़ेगा। हाँ, चाकू से कटने वाला नहीं है और न लाठी से पिटाएगा।
हाँ, ये बात भी बिल्कुल हक है कि नफ्स जो है वो गायबी चीज है और उसको गायबी तलवार से ही उसको मारना है। और गायबी तलवार क्या है? जिक्र जली और जिक्र खफी। उसी से वो मरेगा, कटेगा। रूहानियत के नाम पर धोखा। रूहानियत के नाम पर धोखा, इसको भी सुन लीजिए। आज ना वो सूफी है ना मुरीद, ना कोई नफ्स के खिलाफ जहाद करता है, ना किसी को सुलूक का सच दिखाता है। यह है आज का सच। मुरीदी महज नाम की रह गई है। अगर कोई मालदार आ जाए तो उसे फौरन खलीफा बना दिया जाता है। 2 दिन में बैत और 3 दिन में खिलाफत है। खलवत और मुजाहिदा नहीं, सिर्फ विर्द वजीफा और बुजुर्गों के नाम का सहारा लिया जाता है। हम असल निस्बत से दूर होते जा रहे हैं और सिर्फ सिलसिला बाकी है। मुर्शिद खुद नफ्स के बंधन में बंधे हुए हैं। सोचिए, क्या यही है वो रूहानियत जो हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाई थी? पीर साहब खुद जो है पैसे का गुलाम है, बिना नजराना लिए हुए किसी से बात नहीं करते। क्या रूहानियत सिखाएंगे पीर साहब से? बताइए। 2-2 हजार में खिलाफत और 2-2 हजार में 20-20 हजार में जुब्बा और पगड़ी बिक रहा बाजार में। एक बार बाबा बोल दिए थे तो इन पर इतना फोन आने लगा कि फतवा लगना शुरू हो गया। आज के जमाने में ये हालत हो गया, क्या कीजिएगा। मगर जो सच है वो तो बोलना पड़ता है ना। रसूल पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरे जिक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे काम में बरकत अता करूंगा, वरना दुनियावी कामों के कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूंगा कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं होगी और सुकून से महरूम हो जाओगे। इतना कड़ा बात है। सही बुखारी में बतिया लिखा लको, ये बात सही बुखारी में लिखी हुई है कि जिक्र के लिए वक्त निकालिए, और नहीं तो अगर जिक्र के लिए वक्त नहीं निकालिएगा तो तुमको हम दुनियावी फसान में इतना और फंसा देंगे कि जो है ना, तुम क्या होगे, तुमको सुकून के लिए फुर्सत नहीं हो। जिक्र के लिए वक्त निकालने के लिए कहा गया। भाई हम लोग कितना बेवकूफी करते हैं कि जिक्र के लिए वक्त नहीं निकालते। मुखलिस छोड़ जाएं तो मना लिया करो, मुनाफिक छोड़ जाएं तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। हाँ, जो मुखलिस दोस्त होता है वो अगर छोड़ जाता है, छूटता है, तो उसको मना लो, है ना। जो मुखलिस दोस्त है, जिसने बिना किसी हिर्स लालच के तुम्हारी मदद की, तुम्हारा साथ दिया जिंदगी भर, है, तुम्हारा भला चाहा, उसको छूटने नहीं दो कभी भी। लेकिन जो मुनाफिकत पर उतर आया हो, जो मुनाफिक हो गया हो, वो छूट जाए तो शुक्र करो कि अल्लाह का शुक्र है कि उस मुनाफिक से नजात मिल गई है। इब्लीस का माबूद तो था, महबूब कोई नहीं था। इंसान की मोहब्बत के बगैर खुदा का सजदा अना का सजदा है। यानी इंसान से इंसान की मोहब्बत बहुत जरूरी है और बगैर मोहब्बत का सजदा करना बेकार है। इमाम हसन फरमाते हैं कि दिल को कीना और हसद से साफ रखिए, क्योंकि वो जहर है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। कीना और हसद बिल्कुल निकालिए दिल के अंदर से। लेकिन आज के जमाने में हम लोग जो है ना, कीने और हसद में इस तरह से डूबे हुए हैं कि अल्लाह की पनाह। सच को कबूल करना बड़ा ज़र्फ मांगता है भाई। मौलाना रूम कहते हैं कि सच को कबूल कर लेना आसान काम नहीं होता। सच को कबूल करना भी बहुत कड़ा काम हो जाता है। हजरत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल नजर सामने आ गया। फरमाते हैं कि असल मुरीद वो है जिसकी तमन्ना सिर्फ पीर हो, पीर के अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। असल मुरीद वही है। ऐसा मुरीद मिलेगा? बोलिए। लेकिन वारिस पाक यही फरमाते हैं कि असल मुरीद वही है कि जिसकी तमन्ना ही पीर हो, पीर के अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं भाई। औलिया अल्लाह हयात हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसका मतलब यह है, मफहूम यह है कि यानी हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह अपनी कब्र शरीफ में जिंदों के तरह तसर्रुफ करते हैं, यानी जिंदों ही के तरह बाइख्तियार हैं। ये सफ़ा नंबर 61 पर दर्ज है। अब सोचिए कि अल्लाह वाले लोगों के बारे में बुजुर्गान दीन कहते हैं कि वो जिंदा है, लेकिन आज के लोग कहते हैं कि तमाम औलिया अल्लाह का कोई तसर्रुफ नहीं है, सब औलिया अल्लाह का विलायत जब्त हो गया, जमानत जब्त। और साहिब वाले लोग कहते हैं कि सभी औलिया अल्लाह का जमानत जब्त।
अब विलायत भी खत्म हो गया, अब नबूवत भी खत्म हो गया। देखिए साहब वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी लिख रहे हैं कि बड़े पीर अपने कब्रों में उस तरह से तसर्रुफ करते हैं जिस तरह से जिंदा में तसर्रुफ था उनका। अब बोलिए हम इसका बात माने कि गौहर साहिब का बात माने? सो बताइए, आप ही बताइए, आप ही बताइए मुस्तफा भाई, हम इन बुजुर्गों की बात माने कि गौहर साहिब की बात माने? सो बताइए। वो कहते हैं सब औलिया अल्लाह मुर्दा हो गया, और हमारे तमाम पीरान अज़ाम कहते हैं कि सब औलिया अल्लाह जिंदा हयात। हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी का एक कोट सुनाते हैं, बड़ा मजेदार। ये रसाबत ऐनुल हयात में सफ़ा नंबर 112 में लिखते हैं कि मुर्शिद के साथ एक सफर करना 1000 किताब के पढ़ने से बेहतर। यानी अगर अपने पीर मुर्शिद के साथ सफर कर लिया, आप कहीं चले गए साथ में, बस यात्रा ट्रेन यात्रा या कोई यात्रा कर लिए, दिन भर उनके साथ रहे, रात भर उनके साथ रहे, तो 1000 किताब पढ़ने से बेहतर है। अल्लाह, ये कौन कह रहे हैं? हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह। अल्लाह, यानी उतनी बातें आप नहीं पढ़ करके सीख सकते हैं जितना बात आप उनकी खिदमत करके चंद घंटों में सीख सकते हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जिनको अपने पीर के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला है, या खुश नसीब और काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जो अपने पीर मुर्शिद या राहबर के साथ वक्त गुजारते हैं।